अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, क्योंकि ट्रंप कार्ड चल गया है इस बार भी और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विक्ट्री स्पीच में अपने सभी वोटर्स को धन्यवाद दिया और ट्रंप ने कहा कि ये इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण है। ये एक ऐसी राजनीतिक जीत है, उन्होंने कहा, जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। 47वें राष्ट्रपति के रूप में मैं हर दिन आपके लिए लड़ूंगा। ये अमेरिका के लिए एक शानदार जीत है जो अमेरिका को फिर से महान बनाएगी। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, ऐसा ही सोचा था कि ट्रंप जीतेंगे या ये निर्णय चौंकाने वाला है? और जैसे वो बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से अमेरिका महान होगा, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अमेरिकन ड्रीम्स से शुरुआत हुई थी और अमेरिकन फर्स्ट से अंततः ट्रंप सत्ता में आ गए। तो दरअसल बात यह है कि आज के दौर में वह राजनेता सबसे ज्यादा सफल हो सकते हैं जो जनता की भावनाओं को छूते हैं। और जब दुनिया भर में इतनी समस्याएं चल रही है, वहां पर अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ट्रंप का जीतना तय था। क्योंकि वे श्वेत राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह श्वेत राष्ट्रवाद जिसकी आबादी तकरीबन 73% अमेरिका में बसती है। इसके साथ ही साथ जो ट्रंप है वो बहुत मुखर होकर अमेरिकन हितों की बात करते हैं। वे कहने का साहस ये रखते हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो अमेरिका से सहायता ले रहे हैं। उनमें इतना साहस है कहने का कि जो अमेरिकन का पैसा है उसे दुनिया भर में सहायता के नाम पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का जीतना तय था और वो अमेरिकन की एकमात्र पसंद थे और बनकर उभरे भी हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में आपने कहा कि उम्मीद तो कायम रहेगी और जिस तरह के हालात इस वक्त विश्व भर में चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जीत थी पक्की। यदि हम कमला हैरिस की बात करें तो उम्मीदें बहुत थी, लेकिन क्या संदेश कमला हैरिस के हार से गया है ब्रह्मदीप जी? देखिए, कमला हैरिस विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नेता थी जो अमेरिकन को दुनिया भर में एक उदारवादी राष्ट्र के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध थी। लेकिन उनका हार जाना उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो मानवाधिकारों की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका में दुनिया भर के लोग बसे, जो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में लोकतंत्र के पक्ष में समर्थन में खड़ा रहे। और दूसरी बात यह भी है कि जो श्वेत और अश्वेत के बीच एक द्वंद्व देखने को मिला है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में भी, वहां पर यदि कमला हैरिस अमेरिका जैसे देश की राष्ट्रपति चुनी जाती तो यह बहुत अच्छा लगता, खासकर उन लोगों के लिए जो निरंतर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रहित जो है उसका कोई विकल्प हो नहीं सकता और राष्ट्रहित जो है वो यदि ट्रंप के पक्ष में जाता है तो ट्रंप को पसंद किया गया है। और ट्रंप के आने का यह मतलब कतई नहीं हो सकता कि उस देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा या जो रंग भेद है वो बहुत ज्यादा उभर कर आ जाएगा। तो ऐसे में ट्रंप का आना एक अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, कमला हैरिस आती तो भारत के लिए कम से कम ये संदेश जरूर होता कि भारतीय मूल की महिला चुनी गई, लेकिन ट्रंप जो है वो भारत के हित में ज्यादा नजर आएंगे कमला हैरिस के बजाय। बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी, बहुत संक्षेप में विदेश नीति से कितनी उम्मीद अब करनी चाहिए? हालांकि संबंध भारत के अच्छे रहे, ट्रंप की तो दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत खास भी कही जाती है। ऐसे में विदेश नीति को लेकर अब क्या उम्मीद की जानी चाहिए भारत से खास तौर पर? बहुत संक्षेप में। अर्थव्यवस्था तो साथ ही साथ एक मुद्दा है वहां का। देखिए, ट्रंप के आने से भारत की विदेश नीति के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ट्रंप चीन को लेकर मुखर है, पाकिस्तान को लेकर मुखर है और भारत को जो क्वाड है उसको मजबूत करना चाहते हैं। रूस के साथ ट्रंप के अच्छे संबंध है और भारत के लिए यह सारी स्थिति मुफीद है। तो मुझे लगता है कि भारत की वैदेशिक नीति का अब स्वर्णकाल शुरू होने वाला है। ट्रंप जो है उसे निरंतर मजबूत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमें वक्त देने के लिए। तो फिलहाल विदेश नीति की यदि बात करें तो भारत से संबंध पहले भी अच्छे रहे हैं और अब और उम्मीद ज्यादा बड़ी है। और खास दोस्तों में से एक है ट्रंप के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा इस बार चुनावों में छाया रहा। अर्थव्यवस्था और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर छाया रहा।
इधर जम्मू कश्मीर बात करें तो विधानसभा में बुधवार को 370 बहाली का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी सत्र के तीसरे दिन प्रस्ताव पेश किया उन्होंने, जिसका बीजेपी विधायकों ने जमकर विरोध किया, लेकिन विरोध के बीच प्रस्ताव पारित हो गया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रस्ताव को बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया। विधानसभा में भगवा पार्टी ने जमकर हंगामा किया और उसके विधायकों ने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सत्ता पक्ष की तीखी आलोचना करते हुए कामकाज में बदलाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में आज एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो ये प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। साथ गद्दारी है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ना तो इनका प्रेरोगेटिव है ना इनको कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 का पुराना स्टेटस बहाल करके ये बताना चाहती है कि हम वाल्मीकियों के खिलाफ हैं, हम गोरखा समाज के खिलाफ हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के खिलाफ हैं और पहाड़ी और जो गुजर बकरवाल हैं उनके भी खिलाफ हैं। आखिर चाहती क्या है, ये लोगों के सामने देना होगा और कांग्रेस भी उसके समर्थन में बैठी है, उनको भी जवाब देना होगा। इनके इरादे ठीक नहीं हैं, ये फिर से वैसा माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं जिसको कि कभी इनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे।